रबर के इतिहास को अक्सर ही उस अमेरिकी अन्वेषक के नजरिए से देखा जाता है जिन्होंने कर्ज और लगातार नाकामियों के बावजूद रबर को सख्त करने की प्रक्रिया खोज निकाली थी। उस शख्स का नाम चार्ल्स गुडियर था। बहुराष्ट्रीय कंपनी द गुडियर टायर एंड रबर कंपनी ने चार्ल्स के सरनेम को दुनिया के इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि गुडियर से पहले रबर के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी इससे पहले से वाकिफ थे। साल 1490 के आसपास इन मूल निवासियों ने एक तरह का मोम तैयार कर लिया था जो पेड़ों से मिलता था। ये पेड़ चीरा लगाने पर दूध देते और इसी से मोम तैयार किया जाता था। ये दूध एक तरह का गाढ़ा गोंद होता था और उस पेड़ का नाम था हेविया ब्रासिलियंसिस। रबर नाम मिलने की भी अपनी कहानी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वाराफ्लिक्स पर और आज हम बात करेंगे रबर की खोज और उसके रोचक इतिहास के बारे में। जब फ्रेंच लोग अमेजन के जंगलों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्थानीय मूल निवासी इन्हें काउचौ कहते हैं, जिसका मतलब होता था रोने वाले पेड़। लेकिन 19वीं सदी के तक रबर वो चीज थी जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती थी। 1820 के दशक में रबर को लेकर दुनिया की दिलचस्पी तेजी से बढ़ने लगी थी। ब्राजील से यूरोप तक इसकी खेप बड़े पैमाने पर भेजी जा रही थी। जूते, हैट, कोट, लाइफ जैकेट रबर से ही तैयार होते थे। यहाँ तक कि चार्ल्स गुडियर की पहली नाकाम खोज इन्फ्लेटर ट्यूब बनाने की कोशिश ही थी, जिससे लाइफ जैकेट में हवा भरी जा सके। लेकिन ये इन्फ्लेटर ट्यूब सर्दियों में बेहद कड़े हो जाते थे और गर्मियों में लचीले। लेकिन इस नाकामी को भी गुडियर ने अवसर की तरह देखा। रबर को स्थिर बनाए रखने का तरीका खोजने में गुडियर ने 5 साल गुजार दिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वे केमिकल इंजीनियरिंग के जानकार नहीं थे। उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और इस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार साल 1839 में चार्ल्स गुडियर ने अचानक अनायास रबर को और सख्त बनाने की प्रक्रिया खोज ली। रबर, सल्फर और आग के इस्तेमाल से उन्होंने जो तरीका खोज निकाला उससे आधुनिक दुनिया में आमूलचूल बदलाव हुए। लेकिन अभी एक और आविष्कार होना बाकी था। 1880 के दशक के आखिर में स्कॉटिश साइंटिस्ट जॉन बॉयड डनलप के हाथों वो खोज हुई। उस नई चीज का नाम था टायर। साइकिल और कारों के टायर बनाने के अलावा रबर का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में स्वचालित काम के लिए ट्रांसपोर्ट बेल्ट बनाने में होने लगा। ये विद्युत का कुचालक था, इसलिए इसका इस्तेमाल केबल वायर के कवर में होने लगा। इससे कंडोम तैयार किए जाने लगे। ऐसी कई चीजें जिनके लिए रबर जरूरी ही नहीं अपरिहार्य बन गया था। रबर की मांग अचानक इतनी तेजी से बढ़ी कि यूरोप के देश दुनिया भर में इसकी खाक छानने लगे। इन्हीं कोशिशों के तहत एशिया में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई ताकि रबर प्लांट माने हेविया ब्रासिलियंसिस लगाया जा सके। लेकिन ये पेड़ बढ़ने में लंबा समय लेते थे। इसी दौरान दूसरे ऐसे पौधों का भी पता चला जिनसे कम मात्रा में रबर मिलता था। पश्चिमी देशों के लिए रबर एक ऐसी चीज थी जिसके बिना उनका काम धंधा मुश्किल था। उन्हें अफ्रीका में इसके सबसे बड़े स्रोत का पता चला। दुनिया अफ्रीका के उस हिस्से को आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानती है। लेकिन पश्चिमी देशों के सामने सवाल ये था कि रबर की ज्यादा से ज्यादा मात्रा जल्द से जल्द कैसे हासिल की जा सकती थी। अगर नैतिकता के मुद्दे को किनारे कर दें तो इसका सीधा सा जवाब था किसी शहर में सशस्त्र लोगों को भेजो, महिलाओं और बच्चों को अगवा करो और अगर फिर भी पुरुष पर्याप्त रबर न ला पाए तो किसी के हाथ काट दो या फिर उसके किसी रिश्तेदार की जान ले लो। इस हिंसक योजना का सूत्रधार था इतिहास के सबसे बदनाम राजाओं में से एक बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड द्वितीय। कांगो को उस जमाने में कांगो फ्री स्टेट माने ELC के नाम से जाना जाता था। ये बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड द्वितीय की निजी जागीर जैसा था। कांगो के पास तांबा, हाथी दांत और रबर का अकूत भंडार था। किंग लियोपोल्ड ने एक तरफ तो इसकी लूट शुरू कर दी तो दूसरी तरफ कांगो के लोग सजा, यातना और शोषण से बचने के लिए मजबूर होकर काम करने लगे। यहाँ से रबर इकट्ठा करके उसने अकूत दौलत जुटाई थी। इसी दौरान उसने तकरीबन 1 करोड़ मासूम लोगों की जान भी ले ली थी। दुनिया में आज जितने रबर का उत्पादन हो रहा है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा रोने वाले पेड़ों से नहीं आता बल्कि सिंथेटिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंथेटिक रबर का विकास किया गया। ये सस्ता तो था ही, कुछ मामलों में प्राकृतिक रबर से बढ़िया भी। उदाहरण के लिए साइकिल के टायर में इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक रबर ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए हेविया ब्रासिलियंसिस के पौधों से निकलने वाला रबर जरूरी है। इन पौधों से तैयार होने वाले रबर का तकरीबन 3/4 हिस्सा भारी गाड़ियों के टायर बनाने में काम आता है।
इन पौधों से तैयार होने वाले रबर का तकरीबन 3/4 हिस्सा भारी गाड़ियों के टायर बनाने में काम आता है। हम ज्यादा कारें, ट्रक और हवाई जहाजों का उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें ज्यादा रबर की जरूरत पड़ेगी और इसकी सप्लाई बिना विवादों के संभव नहीं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।